Assalamualaikum. I am your friend, your brother Lareb Khan. I hope you are all well. I will tell you about anesthesia machine. मैं आपको एनेस्थीसिया मशीन के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले हम चेक करेंगे ऑक्सीजन और गैस लेवल, नाइट्रोजन लेवल। आप देख सकते हैं दोनों चीज़ें हम चेक कर रहे हैं। दोनों चीज़ें सही से काम कर रही हैं, इसका मतलब मशीन वर्क कर रही है, मशीन ठीक है। उसके बाद हम जो है ना इंजेक्शंस को देखेंगे कि इंजेक्शन पड़े हुए हैं, प्रिपेयर हैं। इंजेक्शन को कंफर्म करने के बाद हम आ जाते हैं कि वेंट सर्किट में ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ है और एम्बो बैग भी कनेक्टेड है, लगा हुआ है। उसके बाद हम आ जाते हैं जनरल एनेस्थीसिया ट्रॉली की तरफ, जिसमें सबसे पहले हम ईटीटी ट्यूब्स, एंडोट्रैकियल ट्यूब देखेंगे। एंडोट्रैकियल ट्यूब के हम ऑल साइजेस देखेंगे। फ़ीमेल्स में हम अक्सर जो है ना फीमेल्स पेशेंट में हम 6, 6.5, 7, 7.5 तक की ईटीटी ट्यूब, एंडोट्रैकियल ट्यूब जो है ना वो यूज़ करते हैं। और मेल पेशेंट में हम जो है 7.5, 8, 8.5 की ट्यूब भी यूज़ करते हैं। और 10 सीसी की सिरिंज हम ले लेते हैं। 10 सीसी की सिरिंज से हम जो है ना ईटीटी ट्यूब का जो बैलून है इसको इन्फ्लेट कर देखेंगे कि ये सही से इन्फ्लेट हो रहा है बैलून। उसके बाद हम जो है ना इसको वापस से जो है सक कर एयर निकाल कर देखेंगे कि ये डिफ्लेट सही से हो रहा है, कंफर्म करेंगे। डिफ्लेट करके देखेंगे हम इसे कि ये सही से डिफ्लेट हो रहा है। उसके बाद हम आ जाते हैं सेक्शन कैथेटर की तरफ कि ईटीटी के दौरान या ऑपरेट के दौरान जो पेशेंट के अंदर सेक्रीशन आ जाती है तो वो हम आसानी से निकाल सकें। अब हम आ जाते हैं लरेंजोस्कोप की तरफ। लरेंजोस्कोप के हम ब्लेड को चेक करेंगे कि उसमें लाइट सही से जल रही है, लरेंजोस्कोप का ब्लेड सही से वर्क कर रहा है, लरेंजोस्कोप काम कर रहा है ईटीटी ट्यूब के लिए, क्योंकि माउथ ओपनिंग में हम ईटीटी ट्यूब लरेंजोस्कोप से इंसर्ट करते हैं। और ये हमें कंफर्म हो गया। और मोस्टली 3 और 4 नंबर का ब्लेड जो है ना अडल्ट्स में यूज़ होता है। अब हम आ जाते हैं एयरवेज की तरफ। एयरवेज हैं हमारे पास माउथ ओपनिंग के लिए। और बच्चों में जो है ना आई थिंक वाइट, सबसे छोटा जो है वाइट कलर का और सबसे बड़ा रेड कलर का जो है ना आई थिंक एयरवेज होता है। अब हम आ जाते हैं, ये ड्रिप सेट पड़ा हुआ है। और अब ये हम आ जाते हैं आरटी ट्यूब की तरफ, जिसे हम एनजी ट्यूब भी कहते हैं, नासोगैस्ट्रिक ट्यूब भी कहते हैं। अब ये जो है ना हम चेक करेंगे ज़ाइलोकिन जेली जो है ना, लॉक्स जेली भी जिसे हम कहते हैं, ये हम पेशेंट के नाक में इंसर्ट करके कंफर्म करेंगे और इसको इंसर्ट करेंगे कि पेशेंट के एब्डोमेन में है या नहीं। और हम इसमें जो है ना 10 सीसी की सिरिंज लेंगे। 10 सीसी की सिरिंज से हम एयर पुश करेंगे जिससे उसके एब्डोमेन से साउंड आएगा और हमें कंफर्म होगा कि हाँ ये एनजी ट्यूब जो है ना उस पेशेंट के एब्डोमेन में ही है, हमें कंफर्म हो जाएगा। उसके बाद जो है ना हम क्लियर हो जाएंगे। ये एक्सटेंशन पड़ा हुआ है। जब एनेस्थेटिक और पेशेंट के दौरान फासला ज़्यादा हो तो हम एक्सटेंशन जो है ना यूज़ करते हैं। एक्सटेंशन हमारे काम आता है, एक्सटेंशन यूज़ होता है। और उसके बाद हम आ जाते हैं, ये है मैगल फोर्सेप। मैगल फोर्सेप जो है वो अक्सर थ्रोक पैक रखने के, ईएनटी पेशेंट्स की सर्जरी में थ्रोक पैक रखने के काम आती है। और उसके बाद हम आ जाते हैं ईटीटी के लिए, ये स्टिकिंग्स काट के रखी हुई हैं, स्टिकिंग्स रखी हुई हैं हमने। अब ये स्टील लेड आ जाता है कि जो है ना पेशेंट की मुख्तलिफ, जिसका मुश्किल ट्रैकियो तो उसको हम स्टील लेड यूज़ करते हैं। ये 2 स्टील लेड हमारे पास पड़े हुए हैं। अब इसके बाद ये है वेंट स्टैंड, वेंटिलेटर स्टैंड भी कहेंगे हम इसे। ये वेंट स्टैंड है। जब पेशेंट के जो है ना हम वेंट से आउट करते हैं तो उसके सर्किट को यहाँ पर हैंग करने के लिए